दोस्तों, लैपटेक्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे साथ है ये एक केस स्टडी आसूस का। और मैं आपको अभी दिखाना चाहूँगा। अभी मैंने जो ना उल्टा ऐसे था और मैंने पावर डाला और मेरा उंगली यहाँ पर था, तो मैं पहले अपनी उंगली दिखाऊंगा आपको। ठीक है। जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए जरा सा देखते हैं। किसी ने कुछ ऐसा काम किया था इसमें जिसने मेरी उंगली जलाई है, तो 1000 रुपये इसका ही पड़ेगा। ठीक है, वो डैमेज चार्जेस है। तो पहले मैं अपनी उंगली दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये देखिए, ये मेरी उंगली यहाँ पर अभी आपको दिख रहा नहीं है, ब्राउन ब्राउन यहाँ पर ये जला हुआ है, अभी जला है। और कैसे जला ये जलने का तरीका मैं बताता हूँ कि किसी ने इस पर यहाँ पर देखिए जंपर किस तरह से डाल रखा है। ये जो देख रहे हैं, ये कहाँ से क्या मारा था, और जैसे ही मैंने पावर डाला है और ये जल के अलग हुआ है, टूटा है। और टूटने का वजह मेरा उंगली भी रहा है, यहीं पे मेरा उंगली पड़ा हुआ था और उंगली भी जला और वायर भी जल गया। तो क्या करना चाह रहे थे ये, ऐसा क्यों शॉर्टिंग आई है इसके अंदर? तो अभी इसको हम लोग एग्जामिन करेंगे। और यहाँ पर एक नोट भी डाल रखा है आईसी के पास, और वो नोट ये दिखा रहा है आपको कि ये आईसी खराब है। ठीक है, ये कहाँ गया, ये यहाँ पर है। ये 2n इज इक्वल टू 2l, और यहाँ पर नोट पढ़िए आप, बैड। ठीक है, घेरा कर करके यहाँ पर बैड लिख दिया है। तो ये आपको बता रहा है कि ये आईसी खराब है। तो खराब है तो फिर जंपर तो निकाल देना चाहिए। मेरा हाथ भी जल गया खामखा। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये आईसी आसूस के अंदर कॉमनली यूज होती है। तो आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छा टिप्स देने वाला हूं, जिससे आपको कम से कम आसूस को रिपेयर करने में टेंशन जरा भी नहीं आएगा। और मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसकी जगह पर कोई आईसी लगा के आपको दिखाऊंगा, और कॉमनली यूज्ड आईसी होगी वो आईसी मैं आपको यहाँ पर यूज करके दिखाऊंगा। क्यों होती है, कैसे होती है, ये सारी बातें तो हम लोग डिस्कस करेंगे अपने वीडियो कोर्सेज में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि हमारा वीडियो कोर्स करें, जहां कि हम आईसीज के इंटरनल लॉजिक को अच्छी तरीके से बताते हैं, कम्युनिकेशन बताते हैं। अब कम्युनिकेशन की बारे में मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं, लेकिन आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में ये बता दूं कि वो क्या होता है। जैसे यू आर्ट क्या है और वो कैसे कम्युनिकेट होगा। आई स्क्वायर सी या I2C जिसे बोलते हैं आप, यानी करंट लॉजिक जो है वो कैसे काम करता है, उसका क्या बिहेवियर होता है, कैसे चलता है वो। तो उसका करंट लॉजिक क्या होता है, एसएम बस किस तरह से वर्क करेगी, तो ये कम्युनिकेशन के अंदर आता है। और उसके साथ साथ बहुत सारी सिग्नल्स होती है, जैसे आईओ पीसीएच के साथ किस तरह से कम्युनिकेट होगा। ये सारी जानकारी आपको हमारे वीडियो कोर्स में ही मिलेगी। उसमें हमने जो डिजाइन किया है उस कोर्स को, वो इसलिए डिजाइन किया है और इस तरह से डिजाइन किया है कि आप अपने घर बैठे लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग सीख सकते हैं, बशर्ते कि आपको सिर्फ आईसी लगाना निकालना आना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको यहाँ बता दिया कि 2n की जगह पर आप कौन सी आईसी लगा सकते हैं, लगाना तो आपको ही होगा ना। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट मस्ट है। अगर आप वीडियो कोर्स हमारा लेते हैं तो ये रिक्वायरमेंट मस्ट है कि आपको कम से कम आईसी निकालना और लगाना आना चाहिए। बाकी कब, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें हम लोग बताते हैं। अब जैसे डायग्राम को रीड करना, तो ये एक पर्टिकुलर टॉपिक नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पावर सीक्वेंस दे दीजिए। ये क्या एक टॉपिक है? इसके अंदर स्टेट्स भी आ जाएंगे, इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ जाएगी, इसके अंदर सारी सप्लाई आ जाएगी इसके अंदर, तो कुछ बचेगा ही नहीं इसमें। ये तो कंप्लीट लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग हो जाएगा। या स्कीमेटिक रीडिंग कोई पूछते हैं कि मैं सिर्फ स्कीमेटिक रीडिंग सीखना चाहता हूँ। क्या सीखना चाहते हैं स्कीमेटिक रीडिंग में? क्या वो स्कीमेटिक रीडिंग एक ही पॉइंट पर है कि आपको मैं एट द रेट का मीनिंग समझाऊं या स्टार का मीनिंग समझाऊं, या ये भी कि कैसे रीड करते हैं? तो फिर आपको इंटरनल लॉजिक भी समझ में आना पड़ेगा। फिर इंटरनल लॉजिक समझने के लिए आपको ओपैम समझना होगा, आपको बीजेटी समझना होगा, आपको मॉसफेट समझना होगा, आपको गेट समझना होगा, आपको सारी चीजें यानी ऑपरेशनल एम्पलीफायर का पूरा जो है फैमिली समझना होगा। तो फिर तो सारी चीजें आ जाएंगी। तो लैपटॉप रिपेयरिंग सीखने के लिए जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है वो है कि कंपोनेंट आपका पूरा क्लियर हो, कि लैपटॉप के अंदर जितने भी कंपोनेंट लगते हैं, जितने भी तरह के कंपोनेंट लगते हैं, जैसे रजिस्टर हो गई, कैपेसिटर हो गई, मॉसफेट हो गई। अब कैपेसिटर का डिजाइन देख लीजिए, कैपेसिटर को सीधा लगा सकते हैं, कपलिंग भी हो सकता है, ठीक है, रेजोनेंट भी हो सकता है, वो किसी तरह का भी कैपेसिटर हो सकता है। सेम रजिस्टर में भी देखेंगे हम, वो पैरेलल में भी हो सकता है, सीरीज में हो सकता है, वोल्टेज डिवाइडर में हो सकता है,
बहुत तरीके से यूज हो सकता है वहां पर। आप फिर अगर रजिस्टर को देखेंगे हाई एडवांस रूप में देखेंगे तो आपको सुपरपोजिशन थ्योरम में भी यूज हो सकता है। जैसे कि एक सप्लाई है, तीन रजिस्टर तीन तरीके से आ रही है, यानी डिवाइडर दो तरीके से बन रही है, तो वहां पर सुपरपोजिशन थ्योरम लगाते हैं। तो बहुत इजी तो नहीं बोल सकते आप, बशर्ते कि आपको एक बेसिक पैरामीटर लेके चलेंगे कि हमें क्या क्या जानकारी चाहिए पहले। ठीक है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं जहां से हमारे पास लड़के आ रहे हैं। तो अगर वो भी वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम अगर सिखा रहे हैं तो वो सारी चीजें क्लियर हो, क्योंकि हम बेसिक चीज जरूर पूछते हैं कि क्या आपने वहां ये सीखा ये सीखा। हम ये देखते हैं कि रिपेयरिंग करने में आप कहाँ कहाँ पर आपको अड़चने आएंगी, और वो अड़चने क्या होती है, वो अड़चने मेन होती हैं कि कंपोनेंट की जानकारी आपको है कि नहीं। डायोड की स्विचिंग पूछते हैं कि डायोड की स्विचिंग कैसे काम करती है, तो लड़के बताते हैं कि ये नहीं पढ़ा है। तो बात दरअसल ये है कि आपको डायोड की स्विचिंग जो है, जितने भी एचपी के गन टाइप के बोर्ड होते हैं, जैसे आप ले लीजिए R62 ले लीजिए, R33 ले लीजिए, R13 ले लीजिए, R23 ले लीजिए, इन सब में तो आपको वो डायोड की स्विचिंग मिलती है। तो आप जब तक कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे कि वहां पर से वोल्टेज निकलेगी या नहीं निकलेगी, तो आप कैसे कंफर्म करेंगे कि आगे क्या होने वाला है। तो ये सारी जानकारी आपको हमारे एक पूरे पैकेज में, यानी इस वीडियो कोर्स में मिलती है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ये करने के लिए, तो दिए हुए नंबर पर, जो आपको नंबर दिख रहा है स्क्रॉलिंग में, इस पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमें कॉल करते हैं तो हम जो है थोड़ा व्यस्त होते हैं काम करने में, चूंकि हमें स्टूडेंट का भी काम करना होता है जो उससे केस फंस रहे हैं, जो कस्टमर हैं ऑल ओवर इंडिया से, वो भी हमारे पास बोर्ड भेजते हैं, एप्पल भी हमारे पास काफी तादाद में आते हैं। तो इसलिए अगर हम कॉल ना उठा पाए तो कंप्लेन मत करिए प्लीज, आप व्हाट्सएप कर दीजिए। हम आपको कभी भी जैसे ही टाइम मिलेगा हम आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे। तो चलिए अब इस बारे में हम बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं। इसलिए मैं क्यों वगैरह जो है ना, आप लोग मत पूछिएगा ज्यादा कि कैसे लगा सकते हैं, क्यों लगा सकते हैं। आप अगर पढ़ेंगे स्कीमेटिक, और आप अगर डेटा शीट अगर पीडीएफ पढ़ते हैं तो आप खुद समझ जाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आता तो उसकी हेल्प के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं जो लगाने वाला हूँ, इसकी जगह पर एक कॉमन यूज्ड आईसी लगाऊंगा जो आपके पूरे लाइफ को आसान कर देगा आसूस को रिपेयर करने में। दूसरी बात यह है कि पहले चेंज करें क्यों। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि इसको चेंज करें क्यों। तो जाहिर सी बात है कि इसमें कुछ ना कुछ शॉर्टिंग आई होगी कहीं पर, जिसकी वजह से हमें ये बताया गया है कि इसको चेंज करिए आप। तो उसके पास अवेलेबल ना, ऐसा भी हो सकता है कि अवेलेबल ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उसे समझ में नहीं आया हो कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन बैट बोला है जरूर गर्म हो रही होगी। तो सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि इसकी एलडीओ 3 नंबर और 13 नंबर होती है, तो हम चेक करेंगे। चलिए जरा, दो ही तरह की आईसी हमने अभी तक देखी है, दोनों में से कोई भी अंदाज लगा रहे हैं अभी। ठीक है, तो इसकी 5 किलो ओम आ रही है। तो अब हम 13-14 नंबर चेक करेंगे, क्या इसका 13-14 नंबर पिन एलडीओ है। तो ये हो गया 5, 5, 10, 11, 12, 13, 14। तो 13 ये हो गया। तो 13 पर देखिए 18 ओम आ रही है, जो कि बहुत ही गलत है। तो यानी ये दूसरी आईसी है, और यहां पर यानी दो आर्टेचर है, 3-13 और 13-14। तो लेके चलते हैं, ये शॉर्ट है पॉइंट। दूसरा चेक करते हैं, ये वाला पॉइंट ठीक है। ठीक है, 2N जो हमने आईसी देखी, इसमें एक पॉइंट शॉर्ट है। अब ये शॉर्टिंग कहाँ जा रहा है, क्या हमारा सीपीयू बचा है या नहीं बचा है, अभी हम लोग इसको डायग्नोस कर लेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हीट सिंक खोल लेते हैं। तो आइए थोड़ा सा बाहर से देखते हैं हम लोग कैसा लगता है ये बोर्ड खोलने में। तो अभी तक लगता है इसका स्टिकर उतरा नहीं है, या उतरा होगा, हाँ उतरा हुआ है। यूजुअली 4th जनरेशन 5th जनरेशन है, और इसके जो है प्रोसेसर बहुत ज़्यादा खराब होते हैं, इसलिए जरा भी रिस्क लेना नहीं चाह रहा हूँ। अगर यहाँ पर प्रॉब्लम आई है, हालांकि पॉइंट में कुछ ही बता दूंगा आपको कि कौन कौन सा पॉइंट इसका चेक करेंगे, जिससे 1 मिनट में ये कंफर्म हो जाएगा कि ये बोर्ड रिपेयरिंग होने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, तो इसको हमने निकाल दिया बाहर। यहाँ देखिए, पीछे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक डायोड मिलेगा। आइए जरा देखते हैं इसको, डायोड को गौर से। ये आपको जो डायोड दिख रहा है, ये जो पीछे का एरिया है, आसूस लिखा हुआ होगा, और ये मॉडल आपको मैंने तो बताया नहीं, X555LD है, बहुत ही कॉमन सोल्ड मॉडल है ये, और X555LD है। इसका 3.6 वर्जन है, काफी तादाद में ये बोर्ड बिका है, और काफी रिपेयरिंग के लिए भी आते हैं। ये यहाँ पर जो डायोड देख रहे हैं आप,
इस डायोड की पॉइंट चेक करेंगे और देखेंगे क्या हमारी आरटीसी सही है, सही सलामत है या नहीं है। 50% केस में नहीं होती है और सीपीयू चला जाता है। तो ये देखिए 0 आ रही है, सीपीयू चला गया है। इसको कोई नहीं बचा सकता है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट, यानी आप इसको कह सकते हैं कि 0.0001% चांस है कि सीपीयू बचा होगा। इतनी अच्छी किस्मत होती भी नहीं है हम लोगों की कि शॉर्टिंग आ रही है और नॉर्मल कैपेसिटर शॉर्ट मिल जाए। इतना तो हमारे जो डीलर होते हैं, जिसने हमारे पास बोर्ड भेजा है मार्क कर करके कि ये ऐसी खराब है, जिसे ये पता चल जाता है तो वो तो निकाले लेंगे शॉर्टिंग, अगर कैपेसिटर वगैरह दिख जाता तो इस एरिया पर जो है हमने देखा कि हमारी आरटीसी वीसीसी शॉर्ट है। इसमें जरा सा भी एफर्ट करने का नहीं है हमें कि क्या ये चल पाएगा या नहीं। वो उसने लिखा बैड, लेकिन अभी मैं दिखा दूंगा आपको वो ऐसी बैड नहीं है। और कैसे, वो मैं पहले यहाँ पर इसकी एलडीओ की ये जो वीसीसी है, आरटीसी वीसीसी, इसको मैं निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, 3-5 नहीं बन रहा होगा, जाहिर सी बात है। और मैं अभी आपको 3-5 इसका बना के दिखाऊंगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि ये क्या किया था इसने। यहाँ पर का मैं थोड़ा साफ सफाई कर दूं, क्यों जोड़ रखा है, ये किससे जोड़ रखा है, ये इसको तोड़ देते हैं, ये इधर उधर सट रहा है। ठीक है, अब कंडीशन एक बार पावर डाल के देखते हैं और आपको भी दिखाता हूं मैं। पावर पर ध्यान दीजिएगा कितना लोड उठाता है और कंडीशन क्या है इसकी। तो जरा देखिए, मैं इसमें पावर डाल रहा हूं। ठीक है, पावर लगाते हैं। ये देखिए रेड लाइट यहां पर ब्लिंक कर रही है। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है, रेड लाइट ब्लिंक कर रही है, बार बार ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। रेड लाइट ब्लिंक करने के बाद ऐसा हो रहा है, तो यानी शॉर्ट सर्किट तो बहुत जबरदस्त वाली है। तो यहां पर हमें एक चीज और कंफर्म करना होता है कि क्या हमारे 19 वोल्ट सही है या खराब है। तो 19 की भी देखिए हालत बहुत ही दयनीय है, 2 ओम आ रही है, 19 भी कहीं पर शॉर्ट है, आरटीसी शॉर्ट है, तो बोर्ड में तो कुछ बचा ही नहीं है। पहले हमें यह कंफर्म करना होगा कि 19 वोल्ट शॉर्ट किसकी वजह से है। तो हम यहां पर जंपर लगाएंगे और जंपर लगा करके पता कर लेंगे हम। ये मैं 10 एम्पियर का पावर सप्लाई यूज कर रहा हूं यहां पर शॉर्टिंग निकालने के लिए। तो मैं यहीं पर लगाता हूं सेंसिंग रजिस्टर पर और थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ा देता हूं। 1 एम्पियर हो गया है 3 वोल्ट पर। आप नहीं देख पा रहे होंगे शायद, ये देखिए अब दिखेगा। ठीक है, तो 3 वोल्ट पर 1 एम्पियर लोड है। अब देखेंगे, एक बार तो हाथ जल चुका है, एक बार और जलाते हैं। इधर तो कुछ गर्म नहीं हो रहा है, मिला जुला के सीपीयू गर्म हो रहा है। ठीक है, ये तो बहुत गलत बात है। दूसरा चीज हमें कुछ और मिले चेक करने के लिए, कोई भी पॉइंट। वायरस प्रोडक्शन मॉड, बट यहां पर मुझे लगता है कि ये मेरा 19 वोल्ट है। ठीक है, ये 19 वोल्ट है। शॉर्टिंग का वजह क्या है, कुछ भी ऐसा गर्म होता हुआ सिर्फ सीपीयू। ये देखिए, ये मैंने बताया कि वो आरटीसी शॉर्ट है। तो अब जरा देखिए शीशे की क्या हालत है। अभी नजर गया, तो अब मैं आपको दिखाता हूं कि शीशे की क्या हालत है। ये देखिए बम ब्लास्ट हुआ है इसके ऊपर। ठीक है, बहुत ही अत्याचार हुआ है इसके ऊपर। तो कुछ मेहनत करने से तो फायदा है नहीं। 19 वोल्ट की शॉर्टिंग निकालेंगे और सीधा हमें सीपीयू चेंज करना होगा, बस यही इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन है। तो अब हम लोग कस्टमर को इसका अप्रूवल देंगे और मुझे देखना पड़ेगा कि चूंकि सबसे ज्यादा मैंने यही प्रोसेसर लगाया है, अभी होगा भी नहीं मेरे स्टॉक में, देखूंगा मैनेज करूंगा कहीं से अगर अप्रूवल आ जाता है तो आरटीसी एक पॉइंट है जो बताने वाली बात थी यहां पर कि 3 वोल्ट एलडीओ। अगर आपने ये देख लिया जो इस पर मैंने अभी यहां पर मार्क किया हुआ है,
3 वोल्ट की जो शॉर्टिंग आ रही है आपकी, और 3 वोल्ट अगर एलडीओ आपको नहीं मिल रहा है, ऐसे कंडीशन में सबसे पहले आरटीसी वीसीसी चेक कर लीजिए कि वो सही है कि नहीं। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पर चेक कराया, अगर 19 वोल्ट शॉर्ट नहीं है तो आपकी 3-5 बन जाएगी। ठीक है, बोर्ड ऑन नहीं होगा लेकिन 3-5 बन जाएगी, इससे कंफर्म हो जाएगा आरटीसी सेक्शन में प्रॉब्लम है। तो ये एक डायोड आपको निकाल करके चेक कर ले। 19 वोल्ट के लिए हो सकता है कहीं पर और भी कुछ शॉर्टिंग हो इसमें, तो उस शॉर्टिंग को निकालने के बाद हम जब पावर डालेंगे इस डायोड को निकालने के बाद, तो हमारी 3-5 बन जाएगी। तो जनरली लगता है हमें कि 3-5 गर्म हो रही है तो वही खराब होगी, ऐसा जरूरी नहीं है। इस पॉइंट के कारण, यानी इस एलडीओ से जो ट्रांजिशन हो रहा है आरटीसी में, ये पॉइंट कॉज होता है 3-5 की आईसी को गर्म करने के लिए। तो यहां पर तो कुछ ऐसा दिखाने लायक रहा नहीं है आपको। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और इसी तरह से हमें कमेंट करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।